राजनीतिक दल में है धीरज साहू। कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के घर से करोड़ों रुपए की नकदी मिलने से सत्तारूढ़ दल को कांग्रेस पर पार करने का मौका मिल गया है। लेकिन हकीकत ये है कि देश के हर एक राजनीतिक दल में एक नहीं अनेक धीरज साहू है। एक की सिम खुल गई और बाकी की नहीं। धीरज साहू कांग्रेस में है, इसलिए पूरी कांग्रेस को लपेटा जा रहा है। लेकिन जो कारोबार धीरज साहू का है उसमें कांग्रेस हिस्सेदार है क्या, यह बहुत बड़ी सवाल है। सबसे पहली बात तो यह है कि धीरज साहू कोई दूध के धुले नहीं है, शराब के धुले हुए हैं। शराब का कारोबार उनका खानदानी पेशा है। किसी का पेशा क्या है ये राजनीतिक दल तय नहीं करते, ये प्रारंभ तय करता है। कोई शराब बेचता है, कोई शराब बेचता है, कोई मांस बेचता है तो कोई चाय बेचता है। यानी सबके अपने अपने धंधे हैं और इसी में नाजायज तथा जायज दोनों तरीके के धंधे हैं। सियासत सबसे बड़ा और लोकप्रिय धंधा है। सियासत हाथी का पांव है जिसमें सारे पांव समा जाते हैं। धीरज साहू जिनका जन्म 23 नवंबर 1959 को झारखंड के रांची में हुआ। धीरज साहू 2010 में पहली बार कांग्रेस से राज्यसभा सांसद बनाए गए। धीरज प्रसाद साहू पेशे से एक शराब कारोबारी है। उड़ीसा की बोध डिस्टिलरी उनकी कंपनी है। आयकर विभाग की टीम ने 3 राज्यों उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में उनके करीब 25 ठिकानों पर छापा मारा है। यहाँ से करोड़ों रुपए नकद बरामद किए हैं। शराब के कारोबार में इतना पैसा जमा होना हैरानी की बात नहीं है। हैरानी की बात यह है कि धीरज ने ये रकम बैंक में न रखकर अपने घर पे क्यों रखा। जाहिर है कि धीरज ने कर अपवंचन किया है, वे इसकी सजा भी भुगतेंगे और कांग्रेस अपनी हथेली इस बार धीरज को लगाने वाली नहीं है और मैं समझता हूं कि इस बार लगाना भी नहीं चाहिए। गनीमत यह है कि धीरज भाजपा को उन 6 सांसद की तरह नहीं है जो संसद में सवाल पूछने के पैसे लेते धरे गए। धीरज के बेटे पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह बेटों की तरह ऐसा कोई कारोबार नहीं करते जिसके वीडियो वायरल होने के बाद भी भाजपा की सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। भाजपा अपनी पार्टी के लोगों के लिए छाता तान देती है और दूसरे दल के नेताओं के लिए आक्रामक हो जाती है। भाजपा शासित मध्य प्रदेश में शराब के कारोबार ने न जाने कितने नेताओं को धीरज साहू बना दिया है, लेकिन वे मनीष सिसोदिया या संजय सिंह की तरह जेल नहीं जाते। उमा भारती शराबबंदी के लिए शराब की दुकानों पर पथराव कर करके थक जाती है, लेकिन सरकार उनकी एक नहीं सुनती क्योंकि शराब हर सत्ता व्यवस्था की एक धुरी होती है। गौर कीजिए कि धीरज ने जिन राज्यों में शराब बेचकर अवैध रुपए कमाया है उनमें से एक भी भाजपा शासित राज्य नहीं है। धीरज झारखंड के हैं, वहां कारोबार करते हैं। उनका कारोबार और बीजू जनता दल और जनता दल शासित उड़ीसा में है, तृणमूल कांग्रेस शासित बंगाल में है। वे जहां कारोबार करते हैं वहां कांग्रेस इसकी सरकार नहीं है जो कहा जा सके कि धीरज को कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार का संरक्षण है। शराब कारोबारी को किसी भी सरकार हो कोई भी संरक्षण मिलता ही है। हरियाणा में मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है। व्यवस्था का प्रश्न है कि धीरज साहू की प्रजाति को सत्ता जन्म देती है, कोई दल नहीं। इस मामले में सभी दल और सत्ताएं एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आयकर अधिकारियों ने बताया कि बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ विभाग के छापे में अब तक लगभग जो भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है, ये छापे साहू से जुड़े परिसरों में भी मारे गए हैं। आयकर विभाग ने राशि की गिनती के लिए 3 दर्जन से अधिक नोट गिनने की मशीनें लगाई है। मशीनों की सीमित क्षमता की वजह से बेहिसाब राशि को गिनने में समय लग रहा है। अधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को कहा कि जब्त की गई रकम लगभग 290 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, जो किसी भी एजेंसी के द्वारा एक ही अभियान में बरामद किए गए अब तक के सबसे बड़ा भंडार है। धीरज के हाथ से मिली रकम से जाहिर है कि देश के आयकर विभाग भी धीरज के कारोबार से पलता रहा है, अन्यथा धीरज कैसे इतनी बड़ी रकम अपने हाथ छिपा कर रख सकता था। धीरज करचोर है तो अदालत उसे सजा देगी। धीरज को फांसी पर लटकाया नहीं जाएगा, ज्यादा से ज्यादा उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी या उसे कुछ सालों के लिए जेल में डाल दिए जाएंगे और मुमकिन है कि धीरज के लेखपाल सारी जब्त रकम का हिसाब देकर जुर्माना भरकर आजाद भी हो जाए। लेकिन इससे सत्तारूढ़ दल के सांसदों और मंत्रियों का भ्रष्टाचार का रंग फीका नहीं हो जाता। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के बच्चे के बस्ते से नोट निकलते लेकिन कुछ नहीं हुआ। आयकर विभाग या ईडी ने 10,000 करोड़ का लेन देन करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटों के वीडियो का वायरल होता है, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया।
देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ कानून, हमारी न्याय व्यवस्था इतनी उदार है कि अव्वल तो वो आरोपी पकड़े नहीं जाते, और यदि पकड़े जाते हैं तो उनके बचाव के तमाम रास्ते होते हैं। इसलिए कोई भी धीरज साहू बनने से डरता नहीं है। भाजपा की मौजूदा सरकार के जमाने में कितने धीरज साहू देश को चूना लगाकर विदेश भाग गए। कम से कम धीरज साहू देश में तो है, उनके खिलाफ कार्रवाई तो की जा रही है। देश में यदि सचमुच रामराज आ रहा है तो देश की सरकार को चाहिए कि वो सभी दलों की धीरजों को धरे, पूंछ उठाकर ये न देखे कि किस दल के धीरज है। धीरज जिस कारोबार से धीरज बने हैं उनके ऊपर रोक लगाए बिना धीरजों का वजूद समाप्त नहीं किया जा सकता, और शराब का कारोबार किसी भी देश में आसानी से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि धार्मिक देशों में भी शराब का कारोबार लोकप्रिय है और सबसे ज्यादा फल फूल रहा है, और यह एक सबसे बड़ी मुनाफों का कारोबार समझा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे थे समाज जागरण, मैं हूं रमन कुमार।